आपको श्री गोपाल नारसन का नमस्कार। डिवाइन मिरर हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए जान लेते हैं आज की कुछ खास चर्चित खबरें। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस शासनकाल में संविधान के माध्यम से भारत की संपत्ति महाराजाओं से लेकर जनता को दी गई थी, लेकिन भाजपा शासनकाल में उन संपत्तियों को जनता से छीनकर महाराजाओं को वापस दिया जा रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि भाजपा हजारों करोड़ रुपए खर्च करके उनकी इमेज खराब करने में लगी है, लेकिन भाजपा जितनी इमेज खराब करने की कोशिश करेंगी उतना ही वे मजबूत हो जाएंगे। उत्तराखंड के एडीजी वी मुरुगेसन ने कहा कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में 10 दिन में पुलिस हत्यारों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर देगी। वहीं वीआईपी का नाम उजागर करने के लिए नार्को टेस्ट हेतु आवेदन किया जाएगा। हरिद्वार जिले के बुग्गावाला जंगल में जंगली पेड़ की पत्तियां खा लेने पर तबीयत बिगड़ने से 2 बच्चियों की दुखद मौत हो गई, जबकि 2 अन्य बच्चों की हालत भी गंभीर बनी हुई है। नकली दवाओं से निजात पाने के लिए सरकार दवाइयों को बार कोड या फिर क्यूआर कोड अनिवार्य करने पर विचार कर रही है। यह बार कोड एक तरह से दवाइयों का आधार कार्ड होगा, जिसमें दवाई का नाम, ब्रांड, मैन्युफैक्चरर का नाम व पता अंकित होने के साथ ही वैधता अवधि भी अंकित होंगी। पहले चरण में 300 दवाइयाँ बारकोड की परिधि में लाई जाएंगी। वरिष्ठ पत्रकार योगेश भट्ट को उत्तराखंड में सूचना आयुक्त नियुक्त करने पर पत्रकारों, साहित्यकारों व कवियों ने उन्हें बधाई दी है। योगेश भट्ट राज्य आंदोलनकारी भी हैं और लंबे समय से सक्रिय पत्रकारिता कर रहे हैं। जनकवि डॉक्टर अतुल शर्मा ने उनकी नियुक्ति का स्वागत किया है। नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की हरिद्वार इकाई ने राज्य आंदोलनकारी व पत्रकार त्रिलोकचंद भट्ट के संयोजन में राज्य आंदोलन की कहानी पत्रकारों की जुबानी विषयक संगोष्ठी प्रेस क्लब हरिद्वार में आयोजित की। श्री गोपाल नारसन की अध्यक्षता में आयोजित इस संगोष्ठी में वरिष्ठ पत्रकार शशि शर्मा, रतनमणि डोभाल, विक्रम छाचर, ललितेंद्र नाथ, राज्य आंदोलनकारी हर्ष प्रकाश काला व सतीश जोशी ने राज्य आंदोलन को याद करते हुए सपनों के अनुरूप उत्तराखंड न बन पाने पर चिंता प्रकट की। संगोष्ठी में स्वतंत्रता सेनानी व राज्य आंदोलनकारी परिवारों को विधानसभा में प्रतिनिधित्व देने की भी मांग की गई। गीता जयंती के उपलक्ष्य में रुड़की ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र पर आयोजित कार्यक्रम में संयुक्त शिक्षा निदेशक डॉक्टर आनंद भारद्वाज व गीता न्यास रुड़की के अध्यक्ष नरेश त्यागी ने गीता ज्ञान पर चर्चा कर इसे एक परमात्म वाणी का ग्रंथ बताया। बीके मंजू, बीके मीना व बीके गीता ने गीता के भगवान का रहस्य समझाया तो शिवशील भाई ने सफल संचालन किया। इसी पर देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। तो शक्ति लेते हैं। कहां से लेते हैं? शक्ति परमात्मा से। तो अभी हम सब इस कार्य को प्रारंभ करने से पहले ईश्वर पिता से, परमात्मा से, शिव बाबा से शक्ति लेते हैं और बहुत अच्छी तरह से वो शक्ति लेकर के फिर इस कार्यक्रम को शुरू करेंगे।
गीता शिरोमणि कृष्णा जैसा कृष्णा जैसा वो बनता यही मैं समझता हूँ किसी ने पढ़ा होगा, किसी ने देखा होगा, किसी ने सुना भी होगा, तो लगभग ये बात तो मालूम है कि गीता में क्या लिखा है। फिर यथाशक्ति उस पर चलते हैं। कोई एक्यूरेट चलते हैं, कोई बहुत कम चलते हैं, और कोई समझते भी नहीं है। कोई सोचते हैं हमारा उससे क्या लेना देना है। लेकिन इसमें एक बात छिपी हुई है, और वो छिपी हुई क्या है कि पहले तो ये समझना बहुत जरूरी है कि मनुष्य अपने दृष्टिकोण के अनुसार जीवन जीता है। दृष्टिकोण कैसा? कि जो उसका पुराना विश्वास है, जो उसके पूर्वजों ने किया है, वो समझता है हम उस पर चलेंगे तो हम उनका भी मान बढ़ाएंगे। ऐसा है, सभी धर्मों में ऐसा है, सिर्फ एक धर्म में नहीं है। तो पूरे विश्व में अभी गीता के प्रति जो दृष्टिकोण है वो है कि गीता कुरुक्षेत्र में युद्ध के मैदान में सुनाई गई। सब जानते हैं, बच्चा बच्चा जानता है इस बात को। ऐसा ही है ना? अब ये दृष्टिकोण बना हुआ है। और फिर साथ साथ में कि गीता के भगवान ने अर्जुन को प्रेरित किया युद्ध करने के लिए। अब प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जो आज गीता जयंती मनाई जा रही है, उसमें कुछ नवीनता है। इतनी बातें तो सब जानते हैं ना, तो इसमें तो कोई नवीनता नहीं है। नवीनता क्या है? न्यूनेस क्या है? न्यूनेस एक ये है कि एक तो गीता एक आध्यात्मिक शास्त्र है, न कि धर्म शास्त्र। इसमें और इसमें अंतर है। अब आप कहेंगे धर्म शास्त्र और आध्यात्मिक शास्त्र में क्या अंतर है? धर्म शास्त्र कोई धर्म विशेष का होता है, जैसे दुनिया में तथाकथित जो धर्म है उनका होता है, लेकिन आध्यात्मिक शास्त्र सबका होता है। और आध्यात्मिक शास्त्र सिर्फ मनुष्य के संस्कार परिवर्तन की बातें सिखाता है। ध्यान देने योग्य बात है, सिर्फ संस्कार परिवर्तन की बात करेगा। इसमें युद्ध की बात नहीं होगी बिल्कुल भी। अब तीसरी बात जो और इंपॉर्टेंट है कि गीता में जो भी बातें हैं वो दिव्य हैं, अलौकिक हैं, मेटाफिजिकल हैं। उन्हें फिजिकल चीजों से जोड़ना जैसे उसका अर्थ का अनर्थ किया। मुख्य चीज जो है जो दूसरे धर्मों में भी यहाँ से दी गई है, वह है कि हम शरीर में ही अजर अमर अविनाशी आत्मा है। ये गीता का और हमारा वैदिक दर्शन है। जो कुछ लोग जिसे रूह की तरह या सोल इस तरह भी कहते हैं। तो हमारा जो शरीर है, हमारे इस भौतिक शरीर के माँ बाप जो हैं वो जन्म के साथ बदल जाते हैं, परंतु आत्मा जो अजर अमर अविनाशी है, सनातन है। भगवान ने जिसे अपना अंश बताया है, गीता में बताया है, ममेवांशो जीव लोके जीव भूत है सनातन है, मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। ये जो सनातन जीवात्मा है ये मेरा ही अंश है। अंश हम किसके होते हैं? अपने माँ बाप के। जो ये हमारा स्थूल शरीर है ये माँ बाप के अंश से निर्माण हुआ है इसका, और हम अंशी हैं किसके? भगवान के। तो गीता में भगवान ने बताया पिता है मत्स्य जगत माता दाता पिता में, मैं तुम्हारा माँ बाप हूँ। तो परमात्मा कौन से माँ बाप हैं? जो जन्म के साथ बदलते नहीं है, हमेशा से हमारे पिता है। और ये गीता में बार बार बताया, भगवान ने कहा है मम योनि महत ब्रह्म तस्मिन् गर्भम ददाम्यहम् संभव सर्वभूतानां ततो भवति भारत है। ये जो स्थूल शरीर का निर्माण है ये माँ बाप के अंश से होता है, परंतु इसमें चेतन रूप बीज को स्थापित करने वाले परमात्मा है। आत्मा का जो पिता है वो परमात्मा है, और हम चूंकि आत्मा है तो परमात्मा हमारे सनातन माँ बाप हैं।
तो ये चीज हम अगर सही से समझ लें तो बहुत आसान हो जाता है अध्यात्म। मतलब हमारा अटैचमेंट इसी जगत में रहता है। हम यही जो चीज न रहने वाली उसी के लिए पूरी उम्र हम खपा देते हैं, इस शरीर के लिए, अपने संबंधों के लिए, परिवार के लिए, और यहाँ से हमें छोड़ के जाना है सबको। तो हमारे जो परमपिता परमात्मा है, अब आप देखो एक माँ अपने बच्चे से कितना प्यार करती है। छोटा बच्चा अगर वो कहीं जाएगी भी तो दूसरे को बोलेगी कि इसका ध्यान रखना, गिर न जाए कुछ। तो परमात्मा हमसे बहुत प्यार करते हैं। जो कहाँ है, हृदय से अर्जुन की स्थिति, हृदय में विराजमान। तो ध्यान भी लगाते हैं जनरली तो हृदय में लगाते हैं। हृदय का मतलब है विचारों का जो उद्गम स्थल। तो परमात्मा और भी जगह गीता में यही बताया है कि सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च वेदेश्य सर्वे अहमेव वेदो वेदांत कृत वेद विदेव च। वेदविद परमात्मा जो है हमारे हृदय में विराजमान है विशेष रूप से। आज हम यहाँ पर गीता जयंती सम्मेलन करने के लिए एकत्रित हुए हैं। जब ये बात चल रही थी तो कोई बोल रहा था गीता का भगवान कौन है कौन है, तो हंसते हुए किसी ने कहा गीता दीदी से पूछ लो, ये बता देंगे इनका भगवान कौन है। तो सच में है बात कि हमको अभी ये बहुत अच्छी बात सुन रहे थे भगवान के बारे में कि वो हमारे माता पिता हैं। जो भगवान का घर है वही हमारा घर है। लेकिन भगवान का घर कौन सा है उसमें भी हमारे को थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है कि कौन है, या हम सर्वव्यापी हैं भगवान या फिर कोई है उसका घर। ये बोलते हैं तो निश्चित कोई घर है। उससे पहले गीता जयंती किसने गाई है या क्या उसके महावाक्य हैं, उससे पहले हमारे को भगवान को पहचानना होगा। तो कई बार मेरे को अपने आप में मन में आता है कि भगवान हमारे बहुत सारे हैं। कभी हम राम को भगवान कहते हैं, श्री कृष्ण को भी भगवान कहते हैं, शिव को भी भगवान कहते हैं, और उनके साथ साथ फिर जो गीता में भगवान वाच शब्द है तो किसको कहें, भगवान वाच श्री कृष्ण कहें या भगवान वाच राम कहें या भगवान वाच शिव कहें। तो भगवान अगर है और उनको हमने अच्छी तरह से पहचान लिया तो ये भी सिद्ध हो जाएगा कि गीता किसने गाई है। लेकिन उनके अर्जुन के अंदर मनोवृत्तियों को जानने का कोई लाभ नहीं था, केवल दुर्योधन की बुद्धि का परिवर्तन होना चाहिए। तो इसमें एक मनोविज्ञान ये है कि हम सुबह सुबह चलकर अपने सारे कामों को छोड़कर, कुछ माताएं अपने बच्चों को तैयार करके स्कूल भेज के दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर यहाँ पर क्यों आते हैं? क्योंकि यहाँ एक बहुत ही पावन पवित्र वातावरण है। इस वातावरण में जो वेव्स हैं, जो तरंगे हैं, वो न केवल हमारे मन मस्तिष्क को पवित्र करती है बल्कि हमारे शरीर को भी पवित्र करती है। ये संतान, हमारे बच्चा सिंह, हमारे अतिथिगण तथा सभा में उपस्थित सभी भाई और बहनें, आप सबको गीता जयंती की बहुत बहुत बधाई, मुबारक और शुभकामनाएं। आज हम एक बहुत बड़े शास्त्र की जयंती मना रहे हैं। जो शास्त्र सर्व शास्त्रों में शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता है। इतनी उच्च शास्त्र की जयंती हम मना रहे हैं। वैसे आज तक हमने कभी किसी पुस्तक की जयंती मनाते हुए न देखा न सुना। महापुरुषों की जयंती मनाई जाती है, देव पुरुषों की जयंती मनाई जाती है, परमात्मा के अवतरण की जयंती मनाई जाती है। लेकिन ऐसी एक शिरोमणि शास्त्र की जयंती हम अब सुन रहे हैं तो जरूर कोई विशेष बात है, तभी उसका नाम भी इतना ऊंचा है।
जैसे अभी बता रहे थे कि गीता के द्वारा ही इस सारे संसार में जो कुछ मनुष्यों ने प्राप्त किया है उसका उत्तम स्रोत गीता है। नहीं दिया है, जैसे अभी हमको बाबा ज्ञान देता है और उस पर हम पुस्तक लिखें, हम जितने बाबा के बच्चे हैं अलग अलग पुस्तक लिखेंगे, उसमें व्याख्याएं थोड़ी उसकी अलग अलग हो जाएंगी, लेकिन मूल चीज तो एक ही होगी ना। लेकिन किसके ज्ञान को लिख रहे हैं? जो परमात्मा ने हमको दिया। तो उस गीता में बार बार आता है अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म। लेकिन आज तक जो हम गीता सुन रहे हैं या जिसको हम गीता मान रहे हैं, उस गीता का रिजल्ट तो बहुत बड़ी हिंसा दिखाया गया है। तो कहीं उस पुस्तक को लिखने में, शब्द देने में किसी से कुछ जरूर गलती हुई है, क्योंकि परमात्मा ऐसा ज्ञान नहीं दे सकता कि आप खून की नदियां बहा दो। परमात्मा तो ज्ञान देगा किसी बहते हुए खून को भी बचा लो, इकट्ठा कर लो, किसी को दे दो, किसी का जीवन बना लो। आज